हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम अब तक कर रहे थे कंप्यूटर रजिस्टर्स, जो बेसिक कंप्यूटर रजिस्टर हो सकते हैं एक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वो हमने डिस्कस करे इससे प्रीवियस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, डीएमए, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग क्या है, कौन इसको यूज करता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि डीएमए क्या होता है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रिपीट होता है प्रीवियस और पेपर्स में। तो इसको करना तो कंपलसरी है, अगर आप इसको कर लोगे तो फोर्थ यूनिट का जो आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, 4 to 5 मार्क्स का, जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप इजिली कंटेन कर लोगे, उसको इजिली राइट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम मार्क्स में आए, ज्यादा मार्क्स में आए, पर ये टॉपिक आएगा जरूर। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि ये होता क्या है डीएमए, इसकी डेफिनेशन क्या है। DMA moves data between the peripheral and the CPU memory without a direct conversation using CPU itself। अब ये क्या कह रहा है कि DMA क्या होता है, DMA मूव करता है डेटा को। फर्स्ट काम तो यही है, DMA का मतलब क्या है, डेटा को मूव करना, इसके बीच में मूव करना, पेरिफेरल डिवाइसेस और CPU मेमोरी के बीच में। CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जो हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, उस डिवाइस के बीच में और मेमोरी के बीच में, जो सीपीयू की मेमोरी होती है उसके बीच में डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है या कैसे ट्रांसफर होता है, डेटा को उसमें मूव करना आईओ डिवाइसेस में और सीपीयू मेमोरी में, उसको हम डीएमए करते हैं। डीएमए इसको वर्किंग प्लेस पर लेता है, वर्किंग करता है इसकी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सीपीयू इटसेल्फ, मतलब सीपीयू जो है इटसेल्फ अपने आप से ये काम करता है, क्योंकि सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने वाला तो कोई है नहीं, सीपीयू तो खुद दूसरों की इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाता है, उनको सीपीयू क्या करता है, टास्क असाइन करता है कि तुम्हारा ये काम है आईओ डिवाइसेस का, नेक्स्ट इस इंस्ट्रक्शन को ऐसे एग्जीक्यूट करना है। तो सारा काम कौन डिवाइड करता है, सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में अलग अलग यूनिट्स होती है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो सबका अलग अलग काम है। अभी जो डीएमए का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि सीपीयू क्या करता है, एज ए मीडिएटर का काम करता है मेमोरी के बीच में और आईओ डिवाइसेस के बीच में। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि डीएमए प्रोवाइड द फास्टेस्ट पॉसिबल मींस ऑफ ट्रांसफर द डेटा बिटवीन एन इंटरफेस एंड अ मेमोरी। यही काम उसने कहा ना कि डीएमए एक ऐसा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। मीन ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, एक तरीका जिससे हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मीन ऑफ ट्रांसफर। तो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफर देने वाला जो डेटा है, डेटा को सबसे फास्ट कौन ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर, डीएमए कॉन्सेप्ट, और इसको यूज कौन करता है, आईओ डिवाइसेस। फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि सारा कंट्रोल है किसके पास, सारा कंट्रोल सीपीयू के पास है, क्योंकि सबको टास्क वही असाइन कर रहा है और एज अ मीडिएटर भी वही काम कर रहा है बिटवीन द इंटरफेस एंड अ मेमोरी, एज इट रिक्वायर नो सीपीयू ओवरहेड एंड लीव्स एंड द सीपीयू फ्री टू डू यूजफुल वर्क। अब ये देखो, जो हमारी मेमोरी होती है वो स्लो होती है, मेन मेमोरी, और जो सीपीयू होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, राइट। आईओ डिवाइसेस मीडियम का होता है, ठीक है, मीडियम स्पेस होता है, लेकिन सीपीयू से अगर उसको कंपेयर करें आईओ डिवाइसेस को तो वो भी बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। लेकिन मेमोरी के कंपैरिजन में आईओ डिवाइसेस ठीक होते हैं कि हाँ, इतना स्पीड से वो काम कर लेते हैं कि जल्दी वो स्पीड से ये जल्दी काम को फिनिश कर सके। अब सीपीयू क्या है, बीच में एज ए इंटरमीडिएटर काम कर रहा है दोनों के बीच में। सीपीयू की अपनी फास्टर स्पीड है, मेमोरी की इतनी स्पीड है नहीं। सीपीयू फटाफट से डेटा दे रहा है मेमोरी को, लेकिन मेमोरी की उतनी स्पीड है नहीं है कि वो डेटा को उतनी स्पीड से फेच कर सके जितनी स्पीड से सीपीयू उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है डीएमए का, जिससे आईओ डिवाइसेस क्या करते हैं, अपने पास पावर ले लेते हैं, जैसे सीपीयू का जितना भी पावर है वो कौन ले लेता है, आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइस कहते हैं कि अब जितना स्पीड इसका खुद का है ना सीपीयू का, उतना स्पीड किसी का नहीं है, तो सीपीयू को बीच में से हटा देते हैं। उसको कहते हैं कि जो आपकी पावर है कुछ टाइम के लिए हमें दे दो, जब हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा वन प्लेस टू अनदर, मतलब इनपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, तब आप अपनी जो भी पावर्स हैं उनको वापस ले लेना। यही एक पूरा कंसेप्ट होता है डीएमए का। अब वो यही कह रहा है कि अगर सीपीयू ने फटाफट से डेटा ट्रांसफर कर दिया मेमोरी को, मेमोरी में उतनी स्पीड है नहीं कि वो डेटा को उतनी स्पीड से फेच कर सके, तो वो क्या होगा, सीपीयू ने तो डेटा दे दिया, सीपीयू आइडल बैठा क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है, उसको जो काम था जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो फ्री रहेगा, उसने अपनी तरफ से तो डेटा सेंड कर दिया, लेकिन मेमोरी के पास उतनी स्पीड से डेटा गया नहीं, है ना। तो सीपीयू आइडल बैठा है, हम चाहते ही नहीं है कि सीपीयू आइडल बैठे। अगर सीपीयू आइडल रहेगा तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है उसकी
डाउन हो जाएगी। यही होता है ना, तो हम नहीं चाहते कि सीपीयू फ्री बैठे, इसलिए हमने डीएमए के कॉन्सेप्ट का यूज किया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पीड मिसमैच बिटवीन द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। जो ये डीएमए का कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्पीड मिसमैच बिटवीन द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस भी बोलते हैं। स्पीड मिसमैच बिटवीन द मेमोरी एंड द आईओ डिवाइसेस। यही तो है ना कि आईओ डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में सीपीयू की स्पीड मिसमैच हो रही है। डेटा को इतनी जल्दी ट्रांसफर करना सीपीयू के लिए कैपेबल है, लेकिन उतनी जल्दी फेच करना इनपुट डिवाइसेस और मेमोरी के लिए कैपेबल नहीं है। इसलिए इसको हम स्पीड मिसमैच बिटवीन द आईओ डिवाइसेस एंड अ मेमोरी बोलते हैं। Whenever there is a need to connect the several I/O devices varying the speed, it comes very difficult and make use of program control transfer and interrupt data transfer. प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर और डेटा इंटरप्ट ट्रांसफर, ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर हैं। डीएमए भी एक मोड ऑफ ट्रांसफर है, लेकिन ये मोस्टली यूज होता है और फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है, एक अच्छा कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम डीएमए का ज़्यादा यूज करते हैं और एग्जाम में भी डीएमए ही आता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर या इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर आ जाए। अगर आ भी जाए तो ये 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हम पहले डीएमए पे फोकस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको भी कवर कर लेंगे, प्रोग्राम कंट्रोल को और इंटरप्ट डेटा ट्रांसफर को। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? CPU take care of all the IO requests and a memory is shared when is required. CPU क्या करता है? IO डिवाइसेस की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आती है कि हमें मेमोरी में ये चीज़, ये इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, फैच करना है या इसका यूज़ करना है, उस टाइम पे वो क्या करते हैं? उसकी रिक्वेस्ट को सुनता है। CPU रिक्वेस्ट को देखता है कि IO डिवाइसेस की तरफ से कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। जो रिक्वेस्ट आएगी मेमोरी के उस पोर्शन को शेयर कर देगा IO डिवाइसेस के साथ, और ये काम किसका है? CPU का। CPU ये काम करेगा एज व्हेन इज रिक्वायर्ड। जब कभी रिक्वायर हो तो मेमोरी को शेयर कर देता है IO डिवाइसेस के साथ, जब IO डिवाइसेस रिक्वेस्ट करते हैं। अब इसे अभी डायग्राम क्या शो कर रहा है? यहाँ पर है CPU, ठीक, CPU के बाद है इधर मेन मेमोरी और यहाँ पर है IO डिवाइसेस, है ना। अब ये देखो कि जब कभी भी IO डिवाइसेस हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं CPU से, दोनों के बीच में इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ से डाटा CPU पास आ रहा है और CPU से डेटा IO डिवाइसेस के पास आ रहा है ना। और सेम ऐसे यहाँ हो रहा है, ये मेमोरी है, मेमोरी से डेटा CPU के पास आ रहा है और CPU से डेटा मेमोरी के पास आ रहा है। और अब हम क्या चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बन जाए कि हमें बीच में CPU को लेना ही ना पड़े, CPU बीच में आए ही ना, IO डिवाइसेस डायरेक्ट मेमोरी से डेटा ले और मेमोरी जो है वो डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को डेटा दे दे, शेयर कर दे डेटा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कह रहे हैं? डीएमए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? IO डिवाइसेस जो है CPU से डेटा के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ये डेटा चाहिए, मेमोरी में से हमें डेटा ला कर दो। फिर CPU जाता था मेमोरी के पास, मेमोरी क्या करती थी? सर्चिंग करती थी ये डेटा है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है मेमोरी में तो कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन, उसका डेटा जो भी उसके अंदर फील्डेड है उसको वो प्रोवाइड करती थी CPU को। CPU देन जाकर क्या करता था? फाइनली CPU दे देता था आगे IO डिवाइसेस को। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया। सबसे पहले इसने स्लोली जाके, क्योंकि इसकी स्पीड CPU से कम है, स्लो डेटा गया CPU तक। CPU फास्ट एग्जीक्यूटर है, फटाफट से इसने मेमोरी से रिक्वेस्ट की, मेमोरी और स्लो है। फिर क्या हुआ? यहाँ से मेमोरी से स्लो स्पीड में डेटा आया, फटाफट से CPU ने उसको IO डिवाइसेस को दे दिया। अब स्पीड मिसमैच हो रही है, कहीं फास्ट हो रही है, कहीं लो हो रही है, डेटा कहीं जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, कहीं लेट ट्रांसफर हो रहा है। तो इनको जो तीन है CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, इनकी स्पीड मैच ही नहीं हो पा रही थी। ऊपर से डेटा जो है घूम के आ रहा था, पहले CPU पास जाएगा, CPU से IO पास, फिर IO से CPU पास, CPU से मेमोरी के पास, डेटा जो है घूम रहा था, इसलिए भी टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो हमने कॉन्सेप्ट लिया डीएमए का कि IO डिवाइसेस हैं, है ना, IO डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी से रिक्वेस्ट करेंगे। इसने डेटा के लिए मेमोरी से रिक्वेस्ट की और मेमोरी ने उसको वो डेटा जो है फुलफिल कर दिया, डेटा दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को कि मेमोरी, इससे कन्वर्सेशन हो रहा है IO डिवाइसेस से और मेमोरी का, इसी को हम डीएमए बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये था हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू डीएमए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।